नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। इजराइल की सेना इस वक्त लेबनान के अंदर दाखिल हो चुकी है और वहां गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा है, क्लोज रेंज फाइट चल रही है। बस कुछ देर पहले लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ते वक्त इजराइल का एक सैनिक मारा गया। इजरायली सेना इस वक्त दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है। इजरायली फोर्स ने प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल से हिजबुल्लाह के 140 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज, रॉकेट लॉन्चर सब तबाह हो गए। हिजबुल्लाह ने भी दावा किया है कि उसने भी एक बॉर्डर टाउन में इजरायली सेना पर हमला करके उसे पीछे धकेल दिया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू तेल अवीव में डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स में अपनी सिक्योरिटी चीफ्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमानों की नजर में इस वक्त सबसे ज्यादा ईरान, लेबनान यही छाया हुआ है। बाकायदा रनिंग कमेंट्री हो रही है। इस कमेंट्री को सुनकर ऐसा लगता है कि युद्ध तो दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर लेबनान में चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी भाईजान ने अपनी साइड चुन ली है। हिंदुस्तानी मुसलमान अचानक ईरान ईरान क्यों करने लगे हैं? भारत के मुसलमान इजराइल के खिलाफ युद्ध की डिमांड क्यों करने लगे हैं? देखिए। नसरल्ला वाला टेंट लग गया। टेंट के नीचे कौन कौन आकर बैठ गया? पोस्टर कैमरे पर दिख गया। नसरल्ला की तस्वीर के साथ साथ लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया। नसरल्ला वाला नया एक्सपेरिमेंट हिंदुस्तान में कहां कहां शुरू हो गया? काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फ्रेम में नसरल्ला, 8 मौलाना, हिजबुल्लाह वाला तराना और कैमरे पर धमकाना। यहाँ के काफिर को बड़ा दर्द हो रहा है, हम नसरुल्लाह की तादियत का जलसा करें, सांप इनके दिलों पर लौटता है। इसका मतलब तुम्हारा कोई रिश्ता उधर से है, तुम को वहां से क्या रिश्ता है? पहले ये साबित करो। हमारे मसले में सामने हारे ना आया जाए। आपका मारा जाए तो शहीद है, हमारा मारा जाए तो लायक मजम्मत है। असल नसरुल्लाह ने हर कुफ्र की गोद में आग लगा दी है। कहा है आप क्या कर रहा हूं? हसन नसरुल्लाह ने हर कुफ्र की गोद में आग लगा दी हो, चाहे कलमे के पीछे हो या कलमे के आगे हो। कोई सर पीट पीट कर रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। सब ऑन कैमरा हो रहा है। वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। अब ये पावरफुल ताकत जो कह रहे हम इस दुनिया में पावरफुल है, तो अली का बेटा ईरान से ऐलान कर रहे हैं, ए पावरफुल ताकत, ए एटम बनाने वाले, आजमा लो जितना भी एटम आपके पास है। आ जाओ, कल अली का बेटा अली की कुदरत में, अली की शान में, अली का चेहरा बन के तेहरान मुसल्ले में आ रहा है और दुआ करेगा शैतान मरदूद को नेस्तो नाबूद फरमा। जोर लड़ाओ, कितने जोर लड़ाने हैं। अली का बेटा अली कल तेहरान में जुम्मा पढ़ाने आ रहा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, बाबर के फरमान पे, सैयद के ऐलान पे। कहीं गद्दे बिछाकर, कुर्सी लगाकर, कैमरे का ट्राइपॉड लगाकर रोना धोना हो रहा है। काले पर्दे पर नसरल्ला नसरल्ला, बस नसरल्ला ही दिख रहा है। आगे नसरल्ला, पीछे नसरल्ला, दाईं तरफ नसरल्ला, बाईं तरफ नसरल्ला। पूरे हिंदुस्तान में नसरल्ला नसरल्ला। आखिरकार हिंदुस्तान में नसरल्ला पर हर रोज इतना हल्ला क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान के कितने हिस्सों में किन किन लोकेशंस पर नसरल्ला वाला पोस्टर दिख रहा है? दिल्ली, कश्मीर, कुर्ला, लखनऊ, अंबेडकर नगर, फरीदाबाद, फैजाबाद, सहारनपुर, देश का कोई कोना नहीं बचा जहां नसरल्ला पर शोर न मच रहा हो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
शनिवार बीत गया, बुधवार आ गया। नसरुल्लाह पर न दिल्ली में शोर थमा, न महाराष्ट्र न तेलंगाना, हर जगह हंगामा हुआ। और न ही लखनऊ में माहौल ठंडा पड़ा। नसरुल्लाह वाला वॉल्यूम हर जगह बढ़ता ही चला गया। लखनऊ सहित देश के अलग अलग हिस्सों में नसरुल्लाह पर, हिजबुल्लाह पर कौन सा नया वीडियो बना है, किसने किस लोकेशन पर क्या क्या कहा है, सब आगे दिखाएंगे। पहले आपको कश्मीर के बडगाम लेकर चलते हैं। पीले रंग का पोस्टर लेकर 80 साल से लेकर 8 साल के बच्चों तक सबको पीछे लाइन में खड़ा कर प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। हिंदुस्तान में हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह वाला नैरेटिव फुल स्पीड से चलाया गया। इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों का बाकायदा यहां भी जश्न मनाया गया। सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गया तो हम ता कयामत उनका साथ नहीं छोड़ने वाले। हम वो कौम है, अगर एक सैयद नसरुल्लाह हमारे हाथ से गया तो लाखों इंशाल्लाह खुदा की मदद से पैदा करेंगे। हमारी वो कौम है जो डरने वाली नहीं है, मैदान छोड़ने वाली नहीं है। हम डट कर रहते हैं दुश्मन के खिलाफ। हमारा रोल मॉडल है करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हमको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिखाया है सर देना है, सर झुकाना नहीं होता है। बहुत खुश हो रहे हैं हम, हमारा आका जो वहाँ पर मौजूद है, इंशाल्लाह ऊपर वाले की मदद से उनका नश्त कष्ट करेंगे। हम भी उनका भरपूर साथ देंगे। जब तक जी में जान है हम लड़ा के रहेंगे। हम देखते रहेंगे कि क्या कर लेगा इसराइल, हमारा क्या बिगाड़ सकता है। हम वो कौम है, हम मानो कि हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए हमेशा हर हाल में तैयार है। नोट करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के फेवर में प्रोटेस्ट की शुरुआत कश्मीर से हो गई थी और अब इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल वाले अटैक के बाद एक नई कमेंट्री शुरू हो गई है। कश्मीर घाटी में डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल वाला टेप बजने लगा है। हिजबुल्लाह से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हिजबुल्लाह से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयद तेरे खून से इंक़िलाब आएगा, सैयद तेरे खून से इंक़िलाब आएगा, सैयद तेरे खून से इंक़िलाब आएगा। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यार, यार। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इस्राइल का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। नसरुल्लाह तेरे खून से इंक़िलाब आएगा। ना डरने वाला हिजबुल्लाह, ना डरने वाला हिजबुल्लाह, ना मिटने वाला हिजबुल्लाह, ना मिटने वाला हिजबुल्लाह, ना हटने वाला हिजबुल्लाह, ना हटने वाला हिजबुल्लाह। जद्दून हमारा हिजबुल्लाह, क़यादत है हमारी हिजबुल्लाह। लश्कर महदी हिजबुल्लाह, नैबर का लश्कर हिजबुल्लाह। अब्बास ज़मन है हिजबुल्लाह, अब्बास ज़मन है हिजबुल्लाह। ईमान हमारा हिजबुल्लाह, ईमान हमारा हिजबुल्लाह। ग़ैरत भी हमारी हिजबुल्लाह, ग़ैरत भी हमारी हिजबुल्लाह। कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान के जिस दूसरे लोकेशन पर नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट मार्च निकल रहे हैं वो लोकेशन है उत्तर प्रदेश। ये यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां मंगलवार रात हजारों की संख्या में मुसलमानों को इकट्ठा किया गया। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम मोहल्लों में मैसेज सर्कुलेट किया गया। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं सबको इनवाइट किया गया। सबके हाथ में नसरुल्लाह वाला पोस्टर थमाया गया और वही टेप बजाया गया जिस टेप का टेलीकास्ट नसरुल्लाह की मौत के बाद लगातार लखनऊ की सड़कों पर दिख रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के खिलाफ लखनऊ में बड़ी तादाद में शिया मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं। यहाँ छोटा इमाम बाड़ा है और आगे बड़ा इमाम बाड़ा। ये कैंडल जुलूस निकाल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। नाराजगी उन लोगों से है जो चुप्पी साधे हैं, जो बोल नहीं रहे हैं। शहादत इतनी बड़ी शहादत के बाद वो इतनी बड़ी चुप्पी साधे हुए हैं। मुझे नाराजगी उन लोगों से है। एक अज़ादार शहीद हुआ है, एक हुसैनी शहीद हुआ है, आतंकवादी नहीं। वो आतंकवादी होता तो यहाँ पब्लिक इकट्ठा ना होती, औरतें बच्चे इकट्ठा ना होते। लखनऊ में हुए इस प्रोटेस्ट में बात नसरुल्लाह या हिजबुल्लाह तक सीमित रहती तो समझ में आती, लेकिन यहाँ तो भारत की विदेश नीति तय की जाने लगी। नसरुल्लाह वाला पोस्टर लेकर मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रही भीड़ मोदी सरकार को नसीहत देने लगी कि इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ो, ईरान को सपोर्ट करो।
इससे क्लियर हो जाता है कि नसरुल्लाह या हिजबुल्लाह तो सिर्फ एक जरिया है, माहौल किसी और चीज को लेकर ही बनाना है। देखिए, हम यहाँ के ऊपर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए आए हैं, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से शहीद हसन नसरुल्लाह को जिस तरीके से शहीद किया है और उनको जिस तरीके से, जिस बेरहमी से वहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहा है इजराइल, और उसकी पुष्पनाई अमेरिका कर रहा है, उसके हम यहाँ के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमने अपील की है बाकायदा ज़बरदस्त तरीके से अपने पूरे मुल्क हिंदुस्तान से कि जहाँ तक हो सके इजराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद। और जिस तरीके से हिंदुस्तान सरकार इजराइल के वज़ीर आज़म से बातचीत कर रही है और इजराइल से ताल्लुकात बढ़ा रही है, इसका भी मुझे बहुत सख्त अफसोस है। और हिंदुस्तान के ईरान से पुराने रिश्ते हैं, उन पुराने रिश्तों को नज़रअंदाज करके एक नया रिश्ता इजराइल से कायम किया जा रहा है। लिहाजा ये वो लोग हैं कि जो काम निकालना चाहते हैं और काम निकाल के ये हिंदुस्तान को भूल जाएंगे। आज वज़ीर आज़म मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इजराइल के साथ ना खड़े होइए, आप ईरान के साथ खड़े होइए। ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान की मदद की है, ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। लिहाजा ज़बरदस्त तरीके से हम इजराइल के ख़िलाफ़ और उसकी पुष्पनाही कर रहे अमेरिका के ख़िलाफ़ सदा एहतजाज बुलंद करने आए हैं। इंशाअल्लाह ज़माना देखेगा कि लबनान से एक नया नसरुल्लाह पैदा होगा और ईरान और लबनान मिलकर पूरी दुनिया के नक्शे से इजराइल को ख़त्म करके रहेगा। लखनऊ में जो प्रोटेस्ट होता है उसकी स्क्रिप्ट कोई और लिखता है, और ये कैसे होता है इसे समझने के लिए आपको क्रोनोलॉजी देखनी पड़ेगी। जिस रात शिया समुदाय के लोग हाथ में बैनर पोस्टर लेकर लखनऊ में नजर आते हैं, उसी रात ईरान की तरफ से इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाती हैं, आतंकवादी हमला हो जाता है। और अगले दिन यानी बुधवार को दिल्ली में शिया समुदाय के धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद कुर्सी टेबल लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ जाते हैं। पीछे पोस्टर पर वक्फ संशोधन बिल वाला टेक्स्ट लिखा होता है, लेकिन बिल से ज्यादा बात हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह और इजराइल पर ही होती है। मौलाना कल्बे जव्वाद इजराइल का नक्शा लेकर आ जाते हैं। इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल वाले हमलों को डिफेंड करते हुए इजराइल को ही टारगेट करने लगते हैं। देखिए, जो अटैक कहा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अटैक तो इजराइल ने किया और अटैक गज़े पर किया उसने। गज़ा जो है वो रसूलुल्लाह की हदीस है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह से हैं, एक जिस्म, पूरा मुसलमान एक जिस्म। तो अगर अंगूठे में भी अजियत होगी तो सर तक पहुंचेगी वजियत। ये लड़ाई आप कैसे देखते हैं? ये क्या इस्लाम और यहूदियत की लड़ाई है, आप ऐसे देख रहे हैं? क्योंकि इजराइल ये कहता है हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है, वो दहशतगर्दी के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है। अरे जो इस्राइल बना है वो आतंकवादी की बुनियाद पर बना है। वो बमों के हम पहले उन्हें धमाके किए थे वहां पूरे फिलिस्तीन में, और उनके घरों को उड़ाया था फिलिस्तीनियों को, उड़ाया, उसके बाद इसने कब्जा किया। तो वो आतंकवाद के ऊपर तो पला है इसराइल पूरा, आतंकवाद के ऊपर बना है इसराइल पूरा। ये है इसराइल का ऑफिशियल नक्शा, ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर इसराइल। यह है ऑफिशियल नक्शा इसराइल का, ग्रेटर इसराइल। देखिए लिखा हुआ है ग्रेटर इसराइल बॉर्डर, ये ऑफिशियल है, ये किसी लल्लू पंजू ने नहीं डाल दिया है, ये उनका ऑफिशियल नक्शा है, इसकी वेबसाइट पर है। इसमें क्या दिखा रहे हैं? इजिप्ट है, ईरान है, यूएई, ये तो बाहर है। सुनिए, तो बाहर नहीं, कोई बाहर नहीं है। देखिए इतना पोर्शन इसमें है ईरान का शामिल, इतना पोर्शन ईरान का शामिल है, इराक शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, पूरा लेबनान शामिल है, जॉर्डन पूरा शामिल है इसमें। हम इस पर कब्जा करेंगे। ईरान की जमीन दिखा रहे हो अपने नक्शे में और कह रहे इराक ने अटैक किया। इराक की जमीन दिखा रहे हो, कह इराक ने अटैक किया। सऊदी अरब की जमीन तो बेगैरत है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लबनान की जमीन दिखा रहे हो, कह रहे लबनान ने अटैक किया। अरे तो अपने नक्शे में पूरा लबनान दिखा रहे हो, उसके बाद कह रहे अटैक किया। नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह वाला ये कैंप सिर्फ दिल्ली या लखनऊ तक सीमित नहीं रहा है। अब तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नसरुल्लाह फैन क्लब खुल चुके हैं। ये तस्वीरें यूपी के अंबेडकर नगर की हैं, एक ही लोकेशन की हैं। एक टेंट के नीचे सैकड़ों लोगों को बिठाया जाता है। नसरुल्लाह की शोक सभा का आयोजन होता है और कैमरे पर क्या क्या कहा जाता है एक एक करके आपको दिखाते हैं। पहले मौलाना सोहेल की एंट्री होती है। ये माइक पर आते ही सबसे पहले नसरुल्लाह की फोटो दिखाते हैं, फिर दरी बिछाए जमीन पर बैठे भाईजान की भीड़ को शोक सभा में भी भड़काते हैं। क्या कहते हैं सुन लीजिए। इसराइल व अमेरिका सुन ले, अमेरिका व इसराइल सुन ले कि हम करबला वाले हैं। इसराइल व अमेरिका
सुन ले कि हम करबला वाले हैं, अपने खून को शुहदा के खून से मिला देंगे। यजीदियत मिट गई, हुकूमत चली गई, तुम्हारी क्या हैसियत है? जालिम कभी बाकी नहीं रहा है, मजलूम जिंदा है और जिंदा रहेगा। अमेरिका इस्राइल मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, लब्बैक या हुसैन, दोनों हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या खामनेई, लब्बैक नसरुल्लाह। फिर दूसरे मौलाना साहब को मंच पर बुलाया जाता है। मौलाना मीसम जाहिदी भी सेम टू सेम वही पैटर्न फॉलो करते हैं। वो भी माइक ऑन होते ही नसरुल्लाह की फोटो भीड़ की तरफ दिखाते हैं और टेंट के नीचे खड़े होकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाते हैं। हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद। तो दुश्मनाने इस्लाम है, उनको ये इंतबाह है, खबरदार किया जा रहा है कि तुम एक शख्स के वजूद को मिटा करके कभी कामयाब नहीं हो सकते। और ऐसे शख्स के वजूद को मिटाकर जिसका नाम था नसरुल्लाह, दुनिया की बड़ी ताकतें समझती हैं कि वो कामयाब हो गए। तुम कितनों को शहीद करके मारोगे, जाने वाला मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है। कि इंसान के जिस्म को मार करके उनके मकासद को नहीं खत्म किया जा सकता है। आज नहीं कल वो दौर दुनिया देखेगी कि जितने शहीदों को मारा गया था, उन सारे शहीदों का सरदार पर्दे गैब से जब आएगा तो सारी दुनिया में एक परचम लहराएगा। जब एक आवाज गूंजेगी, मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह जिंदाबाद, लबनान के मुजाहिदीन जिंदाबाद, अल्लाह के सिपाही जिंदाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, इस्लाम दुश्मन ताकतें मुर्दाबाद। और अब इनसे मिलिए, यह है मौलाना जफर रजा और मौलाना रईस हैदर। मंच पर आए सारे मौलानाओं में से सबसे एग्रेसिव टोन इन्हीं दोनों की सुनाई देती है। ये बार बार अपनी स्पीच में काफिर शब्द का प्रयोग करते हैं। इशारा हिंदुस्तान के उस तबके की ओर करते हैं जो ईरान के हमले में इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, और ऐसा कहकर वो जमीन पर बैठे भाईजान को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हमल ठहरा वहां इस्राइल में, दर्द यहाँ हो रहा है। भाई मेरी बातें हवा में न लेना, बड़ी बात कह रहा हूं। मुझे तो मेरा खून खोल गया, कहते क्या रिश्ता है? तो आपका क्या रिश्ता है? ये दिन में मुसलमानों की हिमायत है, रात में कहते हैं अमेरिका अकबर, रूस अकबर, फ्रांस अकबर, जापान अकबर। दिन में मुसलमान के साथ ये कहते हैं अल्लाहू अकबर। खुले मैदान में शहादत, ये ईमान कामिल है। हसन नसरुल्लाह ये हुसैनी सिपाही का कमांडर था। आपको पता है, आपके साथ 7 नामी गिरामी कमांडर शहीद किए गए। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। 27 बाकी है, अब 28वें नंबर पर निशाना कहां है? आप सब दुआ करें, अल्लाह सरजमीन ईरान को सलामत रखे। जब दुनिया ने कह दिया इंसान एक भी हुसैन की जियारत को नहीं आ सकता, आयतुल्लाह सिस्तानी सारे वीजे फ्री करके बता दिए, जाहिर में भी मुआविज है। बड़ी सख्त लहजे में कि ये कुत्ते हैं अमेरिका और इजराइल के। मैं भी कहता हूं ये कुत्ते हैं इजराइल और अमेरिका के, कि इन्हें ये तो दिखाई देता है कि हिजबुल्लाह ने हमला किया, इन्हें ये नहीं दिखाई देता कि इजराइल ने कितने मासूम बच्चों और औरतों को मार डाला, कितने लोग। याद है, ये कुत्ते हैं,
ये जानवर है, शहादत का जज्बा लश्कर है। वहां दूर से हमला है, यहां सर से कफन बांध के। ये नीचे उतर ही नहीं रहे हैं, ये ऊपर से हमला कर रहे हैं। लेकिन इनका हमला ऊपर से है, तो जिस दिन अबाबीलों का लश्कर ऊपर से आ जाएगा, उस दिन दुश्मन को पता चलेगा कि कोई खुदा है, कोई है नुसरत करने वाला, हसन नसरुल्लाह। अब आपको सहारनपुर लेकर चलते हैं। इस मुस्लिम बहुल इलाके में नसरुल्लाह वाला प्रयोग हुआ। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में बैनर पोस्टर पकड़ाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। जिन बच्चों को आप इस वीडियो में देख रहे हैं, उनकी उम्र स्कूल जाने की है। उन्हें पता भी नहीं होगा कि इजराइल कहां है, ईरान कहां है, हिजबुल्लाह क्या है, नसरुल्लाह कौन था। बाहर तो पोस्टर दिखाया गया, लेकिन अंदर धर्म के नाम पर नैरेटिव हेट वाला ही चलाया गया और उसकी कमान संभाली मौलाना जफर अब्बास ने। अरे बुज़दिलो, ऊपर से बम गिराना आसान है, मुकाबले पे आओ ना। जितनी पावर हमारे पास है उसी पावर से आओ ना। छुप के क्या मार रहे हो, फिजा से क्या मार रहे हो? नीचे आओ, नीचे आके लड़ो, फिर देखते कौन बच के जाता है। फिर देखते पता चला उड़ के मार सकते हैं, सामने नहीं आ सकते, क्योंकि पता है सामने वो है जो अली के पैरोकार है। इन्हें उसामा ना समझ, इन्हें बिन लादेन ना समझ, जी इन्हें मुल्ला उमर ना समझ, इन्हें लश्कर जंगवी ना समझ। बहरहाल दुनिया इजराइल के जवाब का इंतजार कर रही है। ईरान ने कल इजराइल पर कुल 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी। हमला तो इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने की नीयत से किया गया था, लेकिन इजराइल ने उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया। सोचिए, इतने बड़े हमले में इजराइल के सिर्फ 2 लोग घायल हुए। हालांकि ईरान के निशाने पर इजराइल की पूरी 1 करोड़ की पॉपुलेशन थी, लेकिन इजराइल ने उन्हें पहले बॉम्ब शेल्टर्स में भेज दिया था। यह माना जा रहा है कि आज की रात इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है और ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को निशाना बना सकता है। इसके अलावा ईरान की तेल की अर्थव्यवस्था को भी इजराइल बर्बाद करना चाहता है। लेकिन इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा? क्योंकि ईरान के हमले ने इजराइल और अमेरिका को उस पर काउंटर अटैक करने का मौका दे दिया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर युद्ध और फैलेगा। दुनिया इंतजार कर रही है कि इजराइल ईरान को कब जवाब देगा, क्या करेगा, कितना बड़ा हमला करेगा। ईरान सोच रहा है कि अगर इजराइल का हमला हुआ तो वो क्या करेगा, कौन कौन से मुस्लिम मुल्क उसके साथ आएंगे। इजराइल कह रहा है कि ईरान को जवाब तो मिलेगा, लेकिन वक्त, जगह और तरीका हम चुनेंगे। इजराइल के हमले की 3 आशंकाएं सबसे ज्यादा लग रही हैं। सबसे पहली तो यह कि इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करेगा। दूसरी ये कि इजराइल के निशाने पर ईरान के तेल डिपो और तेल का स्टोरेज हो सकता है। और तीसरी ये कि इजराइल ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को निशाना बनाएगा। इजराइल के रिस्पॉन्स का वक्त क्या होगा, कब होगा, कहां होगा, यह इजराइल को ही तय करना है। लेकिन एक बात तय है कि बहुत जल्द होगा। ईरान को बहुत जल्द इजराइल की तरफ से जवाब मिलेगा। और एक और बात अब साफ साफ यह दिख रही है कि युद्ध अब रुकेगा नहीं, क्योंकि यह विवाद कूटनीति और बातचीत के रास्ते से आगे बढ़ चुका है। इसीलिए तो ईरान की तरफ से यह पोस्टर जारी किया गया, जिसमें इजराइल की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को टेररिस्ट बताया गया है। देखिए टारगेट पर कौन कौन है। सबसे ऊपर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, फिर इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट, फिर इजराइल के आर्मी चीफ हेर्जी हेलेवी, सेना के डिप्टी चीफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड, इजरायली एयरफोर्स के कमांडर, इजरायली नेवी के कमांडर, इजराइल की ग्राउंड फोर्स के चीफ, नॉर्दर्न कमांड के हेड, सेंट्रल कमांड के हेड और दक्षिणी कमांड के हेड का नाम इस लिस्ट में है। यानी दोनों ही देशों के बीच एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और इसमें सबसे ताजा घटनाक्रम कल रात को हुआ, जब अचानक से इजराइल के आसमान पर ऐसे ही आग बरसने लगी। ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक हो गया।
ईरान ने बाकायदा दुनिया को दिखाने के लिए यह वीडियो भी बनाया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब ईरान ने इजराइल पर यह हमला किया। लगातार एक साथ 4-4 मिसाइलें दिख रही हैं। ईरान की तरफ से सबसे पहले यह 20 सेकंड का वीडियो जारी किया गया, यानी पहले ट्रेलर लॉन्च किया गया और फिर इजराइल पर यह हमला हुआ। जैसे ही ईरान ने मिसाइलें दागी, इजराइल में एक एक करके विस्फोट होने लगे, कोहराम मच गया। लगातार इस तरह के वीडियो सामने आने लगे। लगा जैसे कि इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया हो। यह हकीकत भी है, यह इजराइल पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। ईरान के निशाने पर इजराइल के मिलिट्री इंस्टॉलमेंट तो थे ही, लेकिन सबसे पहला निशाना था इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर, जो तेल अवीव में गिलोत इलाके में है। इसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए ये मिसाइलें दागी गई थी। यह मिसाइल इसी मोसाद के हेडक्वार्टर के बाहर गिरी। देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। तबाही तो हुई, लेकिन मोसाद की बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ गाड़ियां टूटी, हर तरफ मलबा ही मलबा है। This is the impact site for one of those Iranian ballistic missiles, and if you see the size of this crater, that's about 30 feet deep and maybe 50 feet wide. You can see all the debris around here, and to give you a sense of the targets for these strikes, that white building back there about 1,500 feet behind me is the headquarters of the spy agency, the Mossad. ईरान का दूसरा निशाना था इजराइल के मिलिट्री बेसिस, खासतौर पर इजराइल का नेवतिम एयरबेस और तेल नोफेयर बेस निशाने पर था। देखिए एक एक करके कितनी मिसाइलें दागी गई। ये नेवतिम एयरबेस पर मिसाइल अटैक का एक और वीडियो है। ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से मिसाइलों की बारिश हो रही है। लगातार मिसाइलें गिर रही हैं। ईरान ने दावा किया कि उसने इजराइल का ये एयरबेस तबाह कर दिया है। यहीं से इजराइल के फाइटर जेट बम बरसाने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इतने बड़े हमले के बाद भी इजराइल के इन एयरबेसेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने हमला करने से पहले यह नहीं देखा कि उसकी मिसाइलें कहां जाकर गिरेंगी। निशाने पर भले ही इजराइल के मिलिट्री बेसेस थे, लेकिन सिविलियन इलाकों में भी खासा नुकसान हुआ है। ये एक स्कूल है, सेंट्रल इजराइल के गडेरा का ये एक स्कूल है। देखिए ईरान की मिसाइल से यहां कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। वहां स्कूल पर अटैक हुआ था। यहां एक मॉल के ऊपर यह मिसाइल गिरी। इसका नाम आयलॉन मॉल है। देखिए क्या हाल था। ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। जब एक अमेरिकी चैनल के रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी यह हमला हो गया। उन्हें भी रिपोर्टिंग छोड़कर अंदर जाना पड़ा। हमला बहुत तगड़ा था। यह इजराइल की किसी मिलिट्री साइट का वीडियो है। लगातार मिसाइलें गिर रही हैं और इजराइल के फौजी भी इसमें दिख रहे हैं। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों ने गाजा के लोगों को उत्सव मनाने का मौका दे दिया। ये उत्तरी गाजा के एक रिफ्यूजी कैंप जबालिया की तस्वीरें हैं। यहां से फिलिस्तीनी इजराइल की मिसाइलों के इस हमले को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं। क्या बच्चे, क्या जवान, सब के सब खुशी में डूबे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि ईरान ने उनका बदला ले लिया और फिलिस्तीन को जैसे आजाद करवा दिया। अल्लाहू अकबर की नारेबाजी शुरू हो गई। लगातार खाना पीना और पार्टी चलती रही।
जैसे जैसे ईरान के मिसाइल अटैक के ये वीडियो वायरल होने लगे, इस्लामिक वर्ल्ड में जश्न मनाया जाने लगा। ये इराक है, जहां लोग आधी रात को ही सड़कों पर निकल आए। इन लोगों को लगा कि बस ईरान ने इजराइल का अस्तित्व ही खत्म कर दिया है। देखिए कैसे डांस हो रहा है, लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। जब बाकी इस्लामिक वर्ल्ड में यह हाल था तो ईरान में तो जश्न होना ही था। तेहरान में तो तुरंत आतिशबाजी शुरू हो गई, अल्लाहू अकबर की नारेबाजी होने लगी। ईरान में ऐसे ही जश्न मनाया जा रहा था। लोग आधी रात को ही सड़कों पर उतरकर अपने हमले का जश्न मनाने लगे। यही हाल यमन का भी था। यहां भी राजधानी सना में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकल आए। यमन के हूती आतंकी ईरान के कहने पर ही इजराइल पर हमला करते हैं। सोचिए, जैसे ही इन लोगों को पता चला होगा कि ईरान के इन हमलों में इजराइल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो इन पर क्या बीती होगी, क्योंकि ये तो पूरी तैयारी के साथ जश्न मना रहे थे कि इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल के सारे लोग सुरक्षित हैं। सिर्फ 2 लोग घायल हुए हैं, क्योंकि इजराइल ने वक्त रहते हुए अपने सारे लोगों को बम शेल्टर में शिफ्ट कर दिया था। असल में इजराइल को अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दे दी थी। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से इजराइल को बता दिया गया था कि ईरान की तरफ से यह हमला होने वाला है। इजराइल को वक्त रहते ये जानकारी मिली, जिसके बाद इजराइल ने इमरजेंसी ऑन कर दी और अपनी पूरी 1 करोड़ के करीब की पॉपुलेशन को बम शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया। ऐसी ही सिचुएशन के लिए तो इजराइल ने पूरे देश में बम शेल्टर्स बनवाए हुए हैं। देखिए कैसे बम शेल्टर्स के अंदर इजरायली रुके हुए थे। बस ईरान के इस हमले में वेस्ट बैंक में एक फिलिस्तीनी की जान जरूर गई, जब उसके ऊपर ही मिसाइल गिर गई। ये एक फिलिस्तीनी नागरिक था। Iran launched a large-scale attack of over 180 ballistic missiles directly from Iranian soil at the state of Israel. There were a small number of hits in the center of Israel and some other hits in the southern Israel. The majority of the incoming missiles were intercepted by Israel and a defensive coalition led by the United States. Iran's attack is a severe and dangerous escalation. There will be consequences. Our defensive and offensive capabilities are at the highest levels of readiness. Our operational plans are ready. We will respond wherever, whenever, and however we choose, in accordance with the directive of the government of Israel. Iran and its proxies have been attacking Israel since the 7th of October on 7 fronts. Iran and its proxies seek the destruction of Israel. The Israel Defense Forces will continue doing everything necessary to defend the state of Israel and protect the people of Israel. इजराइल का भले ही कोई नुकसान न हुआ हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर यह सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान ने इससे पहले अप्रैल में भी इजराइल पर मिसाइल अटैक किया था। तब ईरान ने हमले से पहले 72 घंटों का नोटिस दिया था। वो इजराइल को संदेश देना चाहता था कि संभल कर रहो। ईरान की तरफ से इजराइल पर तब भी कई मिसाइलें दागी गई, लेकिन इजराइल ने उन मिसाइलों को अमेरिका की मदद से रोका और हमला नाकाम कर दिया। लेकिन इस बार इजराइल को इस हमले के बारे में कुछ घंटों पहले ही पता चला। ये वाला हमला अप्रैल वाले हमले से 2 गुना खतरनाक बताया जा रहा है।
इसीलिए अब इजराइल ने ईरान को साफ साफ बता दिया है कि उसे इस हमले की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। אלה שלא מבינים זאת, הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. זה נכון בכל מקום כשאנחנו נלחמים בציר הרשע. זה נכון ליהודה ושומרון, זה נכון לעזה, ללבנון, לתימן, לסוריה, וזה נכון גם לאיראן. אנחנו נלחמים בציר הרשע בכל מקום. यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि इजराइल ने कैसे ईरान के इस हमले को नाकाम किया, क्योंकि ईरान तो इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसका जवाब है इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे पहली कड़ी है आयरन डोम सिस्टम। इजराइल के अंदर कम से कम 10 आयरन डोम लगे हुए हैं, जिनकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। ये जमीन से दागे गए छोटी दूरी के रॉकेट को डिटेक्ट करके उन्हें हवा में ही नष्ट कर सकता है। ये एक साथ 1100 रॉकेट को टारगेट करके उन्हें नष्ट कर सकते हैं। इजराइल का कहना है कि इसका सक्सेस रेट 90% का है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की दूसरी लेयर है डेविड स्लिंग, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। यह बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करके उन्हें नष्ट कर सकता है। यह भी एक बार में 1100 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। और एयर डिफेंस की तीसरी लेयर है एरो सिस्टम, जिसे कल रात को इजराइल को एक्टिवेट करना पड़ा। इसकी रेंज 2400 किलोमीटर तक की है। ये बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ रक्षा करता है। बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही डिटेक्ट करता है और उन्हें वहीं पर नष्ट कर देता है।